आज हम प्रश्नावली 3.3 कक्षा 8वीं गणित चतुर्भुजों को समझना पार्ट 3 का उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक आकृति बनाया है पी क्यू आर एस जिसमें लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी एस यानी कि ये वाला भुजा क्यू आर इस भुजा के बराबर होगा और पी एस समांतर क्यू आर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का रूल्स है। फिर वैसे ही हम पी क्यू बराबर एस आर और पी क्यू समांतर एस आर। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही कोण P बराबर कोण R और कोण S बराबर कोण Q, यह समूह कोण से समांतर चतुर्भुज के समूह कोण से ये भी बराबर होता है। अतः समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। वैसे ही हम क्या करेंगे 2 इंटू ये 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे इसको हल करेंगे। 2 इंटू 19 सेंटीमीटर होगा तो ये हो जाएगा 19 दूना 38 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल के। और देखेंगे आकृति 3.20 में BEST एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आकृति हमने बनाया है 3.20। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हल देख लेते हैं। एक्स कोण एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कोण बी यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा यानी कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। वही चीज हमने एक्स इक्वल टू कितना लिखा है 100 डिग्री यानी कि x का मान हमें यहां से 100 डिग्री निकल के आएगा। फिर वैसे x अब प्लस जेड ये वाला x है अब प्लस जेड इस वाले कोण में जाएंगे तो ये कोण आसन कोण से होता है यानी कि x प्लस जेड बराबर 180 डिग्री ये आसन कोण से होता है यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आसन कोण है। वैसे ही x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 100 डिग्री या प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो z का मान यहां से निकल गया। z बराबर क्या हो जाएगा 180 में से हम 100 को माइनस करेंगे यानी कि 80 डिग्री आ जाएगा। तो z का मान कितना आ गया बाबू 80 डिग्री। वैसे ही हम क्या करेंगे अब y प्लस जेड को देखेंगे यानी कि ये वाला कोण को और इस वाले कोण को y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री क्यों होगा बाबू ये रैखिक युग्म से होगा। रैखिक युग्म से यानी कि समांतर चतुर्भुज के रैखिक युग्म भी बराबर 180 डिग्री होता है यानी कि y प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये देखेंगे y का मान यहाँ से निकल के आएगा 180 में से हमने 80 को घटा लेना है यानी कि 100 डिग्री आएगा। तो y का मान कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। तो x y और z का मान यानी कि x का मान ये रहा y का मान ये रहा और z का मान ये आया। उदाहरण 5 को देखेंगे समांतर चतुर्भुज RING में आकृति 3.22 यदि कोण R इक्वल टू 70 डिग्री है तो दूसरे सभी कोण को ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति यहाँ पे 3.22 है। अब इसमें क्या दिया है RING दिया एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें कोण R 70 डिग्री दिया है। अब इसका हम हल देखेंगे तो कोण R इक्वल टू कोण N हो जाएगा। यह समूह कोण से होगा यानी कि कोण R ये वाला और कोण N ये आपस में क्या होगा बराबर होगा यानी कि कोण जब R 70 डिग्री है तो कोण N भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा यानी कि ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। किससे होगा तो ये समूह कोण से होगा
इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कोण एन बराबर 70 डिग्री। वैसे ही कोण आर प्लस कोण आई बराबर 180 डिग्री आसन कोण से, यानी कि कोण आर ये वाला और कोण आई ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आसन कोण से ये आपस में बराबर होता है। तो कोण आर 70 डिग्री है, यहाँ पे दिया है कोण आर 70 डिग्री मान इसका है, प्लस कोण आई हमें निकालना है, यानी कि बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण आई का मान कितना निकल के आएगा, 180 में से हम 70 को घटाएंगे तो 110 डिग्री आएगा, यानी कि कोण आई बराबर 110 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ जाएगा बाबू, तो 110 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही कोण आई बराबर कोण जी, यानी कि कोण आई ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो यह समूह कोण से आपस में बराबर होगा, यानी कि कोण आई बराबर कोण जी, यानी कि कोण जी का मान कितना है 110 डिग्री और कोण आई का मान कितना है 110 डिग्री, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक